आप सब लोगों का इस दशरथ नंदन कॉम्प्लेक्स में स्वागत है। आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत खास मुद्दे को लेकर की गई है और पिछले एक सप्ताह से मेरे मन में ये आ रहा था, जब से ये सुखद समाचार सुनने को मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लखीसराय जिला को एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल देने का घोषणा अतिशीघ्र करने जा रहे हैं। फिर पता लगा कि इसकी घोषणा विधिवत हो गई है और इसके लिए जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि उन्होंने लखीसराय जिला के एक बहुप्रतीक्षित मांग जो यहाँ के पूरे जिले वासियों का था, उसको उन्होंने संज्ञान में लिया और उसकी उन्होंने न सिर्फ घोषणा की बल्कि स्वीकृति भी दी। इसके साथ ही मेरे मन में ये विचार आया, चूंकि मैं सूर्यगढ़ा में पैदा हुआ हूं, यही रहा हूं, मैं लखीसराय जिला में भी हूं, लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि पिछले 20 वर्षों के इस विकास यात्रा में ढेर सारी उपलब्धियां बिहार को भी मिली, हमारे जिला को भी मिला। नवोदय विद्यालय हुआ, सेंट्रल स्कूल हुआ, पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, नर्सिंग कॉलेज हुआ, ये सारी उपलब्धियां मिली और निश्चित रूप से इससे हमारे क्षेत्र के जो नौजवान हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ मिला। लेकिन जब इन सब चीजों को आप देखते हैं तो एक ये बात उभर के आती है कि इस सब में कहीं ना कहीं हमारा सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र, सूर्यगढ़ा प्रखंड, चानन प्रखंड और पिपरिया प्रखंड, जिसको मिला के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उपेक्षित रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं छूट जा रहा है। आप सारा कुछ को देखें तो सब जगह कुछ न कुछ हुआ। इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ सोना में हुआ, आप जाके देख लीजिए, एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, आज इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के बाद वहां का रौनक कुछ अलग हो गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज आप देख रहे हैं जिला मुख्यालय के करीब है, नवोदय विद्यालय कहां है आप देख रहे हैं, सेंट्रल स्कूल कहां बन रहा है आप देख रहे हैं। सूर्यगढ़ा करीबन 40-45% भूभाग है लखीसराय जिले का, सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र, और सबसे बड़ा प्रखंड है सूर्यगढ़ा। फिर चानन भी 10 पंचायत का प्रखंड है। तो मुझको लगता है कि अब यह समय आ गया है, इतना बड़ा घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से मैं उनके सामने ये विनम्र निवेदन करता हूं, ये मांग रखता हूं कि अगर जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है, अगर वो सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रखंड में, वो सूर्यगढ़ा में हो जाए, वो चानन में हो जाए, वो पिपरिया में हो जाए, तो मुझको लगता है कि जो जितने भी संस्थान आए हैं उसका एक बैलेंस हो जाएगा और यहाँ के बहुत सारे लोगों को उसका लाभ मिलेगा और जो विकास की ये जो गति है, विकास का ये जो यात्रा है, उसमें सूर्यगढ़ा भी बैलेंस हो जाएगा। मुझे लगा कि एक सचेत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, या यूं कहिए कि एक नागरिक के रूप में मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने विचारों से आपको और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊं, अन्य भी जितने सारे जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय सूर्यगढ़ा के विधायक हैं, चाहे हमारे माननीय सांसद महोदय हैं, मैं सबसे ये विनम्र प्रार्थना आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूं कि अगर ये प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज अगर यहां कहीं जमीन चिन्हित करके किया जाए तो ये एक न्याय होगा इस लखीसराय जिले के लोगों के लिए, सूर्यगढ़ा के लोगों के लिए। अभी सुनने में आया है कि बड़हिया में जमीन कोई दाता है, दे रहे हैं, चिन्हित करते, मैं स्वागत करता हूं।
बरहिया में बने, इससे हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर सूर्यगढ़ा में बने तो मुझको लगता है कि जो पिछले 20 वर्ष का जो विकास यात्रा है इस एनडीए सरकार का, और हमारी पार्टी भी इस एनडीए का अंग है, मुझको लगता है कि एक जो जिस तरीके से जो एजुकेशन का या सेवा का जो सभी इंस्टीट्यूशन आया है उसमें एक बैलेंस हो जाएगा, एक बड़ा चीज सूर्यगढ़ा को मिल जाएगा। रह गया बात कि कहां बनना है, एक जमीन की बात आती है। मुझको लगता है कि ढेर सारा क्षेत्र है, कजरा और पीरी बाजार के क्षेत्र में जहां वो प्रस्तावित एनटीपीसी जहां भी एलएनटी का बन रहा है, वहां ढेर सारा जमीन सरकार ने अधिग्रहण किया, अभी भी जमीन उससे फाजिल बचा हुआ है वहां, और वहां एक बहुत बढ़िया जगह हो सकता है उसको बनाने का। चानन में भी ढेर सारा जगह है, जो सरकारी भूमि है, कुछ लेना नहीं पड़ेगा। और आप समझिए कि एक मेडिकल कॉलेज का जो बजट होता है उसका इंस्टॉलेशन का, मुझको लगता है कोई भी हालत में वो 500 से 1000 करोड़ का होता है। तो उसमें जमीन अगर अधिग्रहण भी करना हो तो जो अभी वर्तमान मूल्य है उसके हिसाब से वो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो वो किया जा सकता है, सरकार अपने स्तर से कर सकती है, वो एक बहुत बड़ा बात है। मुझको लगता है कि जो यहाँ के हमारे अन्य जो पार्टी के मित्र हैं या अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी ये सवाल उठाना चाहिए, हमारे माननीय विधायक जी को भी उठाना चाहिए, हमारे माननीय जो पूर्व विधायक जी हैं उनको उठाना चाहिए। एक सौभाग्य मैं मानता हूं कि अभी चारों लोग जो है हम लोग हैं यहाँ, सब इसी सरकार का, जो हमारा एनडीए का भी सरकार है, हम लोग सब उसी में अंग हैं। विधायक जी दूसरे पार्टी में थे लेकिन उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, बहुत कठिन समय में उन्होंने सरकार को बचाया गिरने से, तो इसके नाते उनका भी हक बनता है। और मुझको लगता है कि ये इस बात को उनको भी उठाना चाहिए। अन्य जो प्रत्याशी लड़े वो भी बड़ी प्रभावी भूमिका में है। अभी यहाँ पूर्व विधायक जी हैं, वो भी जैसो कि प्रदेश के नेता हैं। तो मुझको लगता है कि सूर्यगढ़ा ने काफी कुछ दिया है एनडीए को। अभी हाल का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी विपरीत परिस्थिति में सूर्यगढ़ा के लोगों ने बढ़त दिया एनडीए के कैंडिडेट को। तो उस नाते मुझको लगता है कि ये होना चाहिए, ये सब लोगों को आवाज उठाना चाहिए। और जो हम बात कर रहे हैं ये कतई कोई विरोधाभासी या कंट्राडिक्शन की बात नहीं है। सरकार का जो फैसला है वो सर आंखों पर है, वो जिले को देख के जहां भी करते हो। लेकिन मेरी ये मांग है कि अगर इस तरह का कोई प्रयास किया जाए, अगर इस तरीके से इस मांग का विश्लेषण किया जाए, तो मुझको लगता है कि सूरजगढ़ा का हक बनता है, सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का हक बनता है, सूरजगढ़ा प्रखंड का भी हक बनता है, चानन का भी, पिपरिया का कहीं, और जमीन की कमी नहीं है। दूसरी बात है कि आप देखिए कि जो स्वास्थ्य सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो था कि 5 घंटा में कहीं से भी हम लोग पटना पहुंच सकते हैं, अब यहां से बरहिया 30 किलोमीटर है सूरजगढ़ा से, ठीक है, और 2-3 किलोमीटर के बाद पटना जिला शुरू हो जाता है। जिला को मिलता है मेडिकल कॉलेज, अगर उसके मध्य भाग में हो कहीं पर तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। वहां से बरहिया से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर बेगूसराय है, तो वहां बेगूसराय एक अलग मेडिकल हब है, और फिर पटना रेल हेड से भी जुड़ा हुआ है वहां से। लेकिन यहां अगर आप मानिए तो आज भी सूरजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र का आधा पार्ट जो है सूरजगढ़ा विद्यापीठ से इधर जो है करीबन जो 15-20 पंचायत है वो रात में 8 बजे के बाद जो है, तो फिर अगर ट्रेन से भी लोग आते हैं तो उनको सूरजगढ़ा आने का कोई साधन न तो सरकारी स्तर पे है और न तो प्राइवेट स्तर पे है, फिर सवेरे से ही आवागमन चालू होता है। उस नाते भी यहाँ के लोगों का हक बनता है। एक बगल का प्रखंड है सामो सरलाही, वो भी स्वास्थ्य सेवा के मामले में करीब सूरजगढ़ा पर भी जो भी स्वास्थ्य सेवा है उसी पर डिपेंड है। एक रेफरल हॉस्पिटल का बात चल रहा था, आज तक नहीं बन पाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हालत क्या है आप देख रहे हैं। मैं आलोचना नहीं करता हूं, अभी 4 दिन पहले मनोज शर्मा की बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, एक मॉर्चरी वैन यहां नहीं है, जिला में भी नहीं है। मुझको बहुत तकलीफ हुआ इस बात को जान के, जब मैंने कहा सीएस साहब को तो बोले कि अभी कहां है, जमुई में वो खराब है और वहां से आ रहा। अंत में उस बच्ची के बॉडी को एक प्राइवेट बोलेरो में लाद के ले जाया गया। ये सुविधा अभी तक है। अगर इस तरह का कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन आता है तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सीएससी का
हालत किसी से छिपा हुआ नहीं है। उस समय बता रहे थे लोग कि एक सर्जन की जरूरत है, एक भी सर्जन नहीं है। जो है जैसे हैं, जब डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो क्या इलाज होगा और क्या होना है। तो खैर ये तो अलग इशू हो गया, लेकिन आज का जो मुद्दा है, हम आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद महोदय से भी, कि इस पर विचार किया जाए, जिला पदाधिकारी को ये बताया जाए, वो जमीन को चिन्हित करें, देखें। अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो मुझको लगता है कि सूर्यगढ़ा की जनता का सौभाग्य होगा। और हम लोग पहले से भी आभारी हैं इस सरकार के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। और सूर्यगढ़ा तो उनका सब दिन से पसंदीदा क्षेत्र रहा, हमेशा उनका हर कार्यकाल में कम से कम 2-3 तो सूर्यगढ़ा का उनका कार्यक्रम बना है। तो हमको लगता है कि ये उनके हिसाब से भी, उनके पसंद के हिसाब से भी ये होना चाहिए। तो मुझको लगता है कि ये काम होना चाहिए। इसी मुद्दे को लेके, वरना कि आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया प्रेस विज्ञप्ति, इसको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग भेजेंगे।